हेलो गाइस। आज हम देखेंगे यूज ऑफ वुड में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हाइपोथेटिकल कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो आइए थोड़ा देखते हैं। कर्ता कुछ समय से कुछ काम कर रहा है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कर्ता कुछ समय से कुछ काम कर रहा है। जैसे हमने कहा, रिया सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है, मैं 2 घंटे से खेत में काम कर रहा हूँ, पापा 3 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी 2 घंटे से कपड़े धो रही है। इस तरह का सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लगाते हैं समय के बाउंडेशन के लिए, और उसके बाद टाइम। सिंस या फॉर को आप लोग जानते हैं कि सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इसी आधार पर इसका हाइपोथेटिकल हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को आज हमें देखना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहां देखिए, हम यहां पर सब्जेक्ट से पहले वुड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट से पहले हमें क्या करना है, वुड का यूज करना है। सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से हम हाइपोथेटिकल बनाएंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और सेंस हिंदी क्या देगा, कर्ता कुछ समय से कुछ कार्य कर रहा होता, कर्ता कुछ समय से कुछ कार्य कर रहा होता, होता का सेंस इसमें देगा। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा और उसका जो है हाइपोथेटिकल बनाना सीख रहे हैं। कर्ता कुछ समय से कुछ कार्य कर रहा होता, जैसे मैं 2 बजे से बाजार जा रहा होता, पापा 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे होते, मम्मी सुबह से कपड़े धो रही होती, रिया अंग्रेजी सुबह से पढ़ रही होती। इस प्रकार के सेंटेंस हम जो हैं इसके अंदर लेते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। रिटर्न में यहाँ हमने एक सेंटेंस लिया, मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा होता। मैं 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा होता। आई वुड हैव बीन, I would have been flying kites कब से बोला, 2 बजे से। तो यहाँ जो है सिंस और फॉर में फॉर को लेंगे, सिंस को लेंगे, सॉरी, सिंस टू ओ क्लॉक। इस तरह से हमने फ्रेम किया। सेंटेंस और भी देखते हैं। वो 4 दिन से कपड़े धो रही होती, वह यानी एक लड़की है, शी वुड हैव बीन, शी वुड हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स 4 दिनों से, यानी पीरियड ऑफ टाइम फॉर 4 days, 4 days। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा होता, यानी मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा होता, आई would have been
रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वे एक हफ्ते से शिकार कर रहे होते, वे अर्थात दे, वे एक हफ्ते से शिकार कर रहे होते, दे would have been hunting, they would have been hunting। कब से शिकार कर रहे होते, तो वे जो है एक हफ्ते से शिकार कर रहे होते। एक हफ्ता पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होकर के पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर अ वीक। इस तरह से आपने देखा कि हमने हाइपोथेटिकल सेंटेंस को फ्रेम किया। बट बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आई वुड हैव बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस 2 o'clock, मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा होता। ये सेंटेंस अपने आप में कुछ अधूरा है, तो इसको पूर्ण करने के लिए हम जो है देखते हैं कि किस तरह से इसे जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर स्ट्रक्चर हम देखते हैं एक वुड से संबंधित। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। इफ सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट, then subject would have been प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। और इसके बाद हम टाइम लेंगे, समय, जो भी समय होगा हमारा, इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो इफ सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वुड हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का प्रयोग हम इसमें करेंगे। और यहाँ सेंस निकल करके आएगा आपका, करता कहीं या कुछ होता, तो कुछ समय से कुछ कर रहा होता, करता कहीं या फिर कुछ होता, तो कुछ समय से कुछ कर रहा होता, कुछ कर रहा होता। इस तरह से हम हाइपोथेटिकल बनाएंगे। इफ सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वुड हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ सेंस निकलता है इफ सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट का कर्ता कुछ या कहीं होता, यानी कर्ता कहीं होता, जैसे कर्ता मुंबई में होता, या फिर कर्ता कुछ होता, मान लीजिए कर्ता डॉक्टर होता। इस तरह का सेंस जो है यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो आइए रिटर्न में हम एक सेंटेंस देते हैं। अगर वह शिक्षक होता तो वह 2 घंटे से पढ़ा रहा होता। अगर वह शिक्षक होता तो वह 2 घंटे से पढ़ा रहा होता। इफ he were a teacher, then he would have been teaching to us एक
और सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं ड्राइवर होता तो सुबह से कार तेज चला रहा होता। अगर मैं ड्राइवर होता तो सुबह से कार तेज चला होता। इफ आई वर डॉक्टर, नो सॉरी ड्राइवर, इफ आई वर ड्राइवर देन आई would have been कार तेज चला होता। would have been driving car fast। तो आपने देखा कि इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया जा रहा है। और एक सेंटेंस हम लेते हैं, अगर मेरे पापा मुंबई में होते तो 1 महीने से पैसा कमा रहे होते। अगर मेरे पापा मुंबई में होते तो 1 महीने से पैसा कमा रहे होते। इफ माई फादर वर इन मुंबई, इफ माई फादर वर इन मुंबई, then he would have been earning money for a month, एक सेंटेंस हम और लेते हैं। अगर मैं वहाँ होता तो हम 1 घंटे से बर्थडे मना रहे होते। अगर मैं वहाँ होता तो हम 1 घंटे से बर्थडे मना रहे होते। इफ आई वर देयर, इफ आई वर देयर देन वी वुड हैव been celebrating birthday for an hour। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसे जो है कंप्लीट किया। कर्ता कहीं या कुछ होता के सेंस में, कर्ता कहीं या कुछ होता तो कुछ समय से कुछ कर रहा होता। आइए आगे देखते हैं वुड का एक और यूज। कर्ता के पास कुछ होता तो कर्ता कुछ कर रहा होता। यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कर्ता कुछ कर रहा होता। यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कर्ता कुछ कर रहा होता के सेंस में हम देखेंगे इसे। और स्ट्रक्चर हमारा बनेगा इफ सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट वुड हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लगा करके हम टाइम का यूज करेंगे। यदि कर्ता कुछ होता या कर्ता के पास, सॉरी कर्ता के पास कुछ होता, तो यहाँ जो है यदि कर्ता के पास कुछ होता, यदि कर्ता के पास, यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कर्ता कुछ कर रहा होता। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इसे हम किस तरह से फ्रेम करेंगे। अगर मम्मी के पास पैसे होते तो वह 2 दिन से मुंबई जा रही होती। इफ मॉम हैड मनी देन शी would have been going to Mumbai
अब यहाँ 2 दिन की बात हुई तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 days। ये जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ फॉर का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे पापा के पास किताब होता, अगर मेरे पापा के पास किताब होता तो मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा होता। अगर मेरे पापा के पास किताब होता तो वे सुबह से अंग्रेजी सीख रहे होते। इस तरह का सेंस है। इफ माई फादर हैड अ बुक देन he would have been learning English since morning, इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। एक सेंटेंस हम और लेते हैं। यदि मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर होता तो मैं सुबह से कॉल कर रहा होता। यदि मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर होता तो मैं सुबह से कॉल कर रहा होता। इफ आई हैड योर मोबाइल नंबर, इफ आई हैड योर मोबाइल नंबर देन मैं सुबह से कॉल कर रहा होता। आई कुड हैव बीन, आई कुड हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस हम और देखते हैं। यदि उसके पास समय होता तो वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा होता। इफ ही हैड टाइम देन ही वुड हैव बीन फ्लाइंग अ काइट, flying a kite since morning। तो आपने यहाँ पे देखा कि यदि कर्ता के पास कुछ होता तो वो कुछ समय से कुछ कर रहा होता का सेंस आ रहा है। आइए हम अगला स्ट्रक्चर समझते हैं कर्ता को लेकर के कि कर्ता जो है, अगर कर्ता कुछ करता तो कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा होता। यदि कर्ता कुछ करता तो कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा होता का सेंस। और स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हम फ्रेम करते हैं। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। इफ सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वुड हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस पर आधारित सेंटेंस हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम इसको फ्रेम करेंगे। अगर कर्ता कुछ करता तो कुछ समय से कुछ कर रहा होता। यदि कर्ता कुछ करता तो कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा होता। कुछ कर रहा होता का सेंस ये देगा।
तो यदि कर्ता कुछ करता, तो कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा होता। इफ सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वुड हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लगाकर फिर हम टाइम का प्रयोग करेंगे। आइए यहाँ पर हम सेंटेंस को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यदि राम क्रिकेट खेलता तो मैं सुबह से उसके साथ खेल रहा होता। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं। यदि राम क्रिकेट खेलता, इफ राम प्लेड क्रिकेट, इफ राम प्लेड क्रिकेट, then I would have been been playing with him। यदि राम क्रिकेट खेलता तो मैं उसके साथ क्रिकेट खेल रहा होता का सेंस में। अगर राम मुझे बुलाता तो मैं सुबह से उसके घर पर जा रहा होता। अगर राम मुझे बुलाता, इफ राम called me, if Ram called me, then I would have been going, I would have been going तो मैं सुबह से उसके घर जा रहा होता। I would have been going to his home since morning। इस तरह से सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं। आइए और सेंटेंस देखते हैं हम। बहुत सारे सेंटेंस हैं, बट यहाँ समझाने का प्रयास में कर रहा हूँ आपको। दो चार सेंटेंस को लेकर के। अगर पापा मुझे डांटते तो मैं अपना होमवर्क सुबह से कर रहा होता। इफ फादर scolded me, then I would have been doing my homework, since morning। अगर पापा उससे कहे होते तो वह 4 बजे से बाजार जा रहा होता। अगर पापा उससे कहे होते तो वह 4 बजे से बाजार जा रहा था। ये सारे सेंटेंस बेटा हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और हाइपोथेटिकल सेंटेंस का अर्थ होता है कल्पना का करना। यदि पापा उससे कहे होते तो वो 4 बजे से बाजार जा रहा होता है। पापा ने उससे कहा नहीं, केवल ये विचार है कि पापा अगर कहे होते। तो इफ फादर said him, then he would have been going to market, since morning।
तो यहाँ आपने देखा कि हमने वुड का यूज़ किस तरह से आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पर। फिर हम लेकर आएंगे यूज़ ऑफ वुड से संबंधित कुछ और अन्य वाक्य और कुछ और सिखाने का प्रयास करेंगे आपको। तब तक के लिए